टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी पर सवालिया निशाने खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों राहुल गांधी को घेरा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रचार में क्यों नहीं उतरे, राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं गए, राहुल गांधी गुजरात क्यों नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आखिर क्या नतीजा लेकर आती है। तमाम इस पर विपक्ष निशाना साध रहा है और राहुल गांधी पर उनके पार्टी के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस खास प्रोग्राम में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के महत्वपूर्ण चुनावों में हर जगह एक ही चर्चा थी कि राहुल गांधी दोनों राज्यों में जमकर प्रचार करना चाहिए था, लेकिन दोनों राज्यों में राहुल गांधी ने प्रचार क्यों नहीं किया, राहुल गांधी इतने व्यस्त कहां हो गए। लेकिन राहुल गांधी तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में एक दिन तक नहीं गए। ये भी सवाल आ रहा है कि एक दिन तो चले जाते। ये भी कहा जा रहा है कि 1.5 दशक से राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश नहीं गए। अगर एक बार वहां अगर चले जाते तो कहीं ना कहीं ये सवाल खत्म हो जाता कि जो हिमाचल प्रदेश का सांसद रहा है, अब सांसद कई बार एक बार आया तो है, ये सवाल खत्म हो जाता। लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। गुजरात के चुनाव में कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, लेकिन उनकी तारीख तय नहीं है। ये गुजरात चुनाव जो नजदीक है, 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होना है, उसमें ये भी कहा गया है कि कुछ तारीखें ऐसी हैं जिसमें राहुल गांधी पहुंच सकते हैं, लेकिन तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। आप ये देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन राहुल गांधी की जाने का तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा किस काम की है जब वह खुद चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंच रहे हैं। फिर किस बात की भारत जोड़ो यात्रा है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाने वाले ने ऐसा ताना बाना बुना है कि विपक्षी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता चकरा गए हैं और बीजेपी पार्टी सुम खुम हो गई है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, जब किसी राज्य का चुनाव हुआ करता था तो राहुल गांधी फड़फड़ाकर पहुंच जाते थे। मतलब उनके पर उड़ने लगते थे कि मैं पहुंचूंगा, शायद जनता मुझे पसंद करेगी। लेकिन ऐसा इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाने वाले में शामिल एक प्रमुख कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी वह चुनाव के लिहाज से बिल्कुल सटीक बैठ रही है। एक नेता तो ऐसा कह रहे हैं। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव एक दिन पहले पूरा हो चुका है, एक पड़ाव खत्म हो चुका है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ये भी कहते हैं कि उनका मकसद विधानसभा चुनाव से तो है ही नहीं। ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसका कोई मकसद नहीं है विधानसभा चुनाव से लेकर। हालांकि उनका कहना ये है कि भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है, चुनाव के लिए यात्रा नहीं की जा रही है। ये कांग्रेस की एक पर्सनल यात्रा है। शायद कांग्रेस इन गलतियों को, अपनी गलतियों को भुलाने के लिए और भारत को जोड़ने के लिए ये यात्रा कर रहा है। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि कोई राजनीतिक यात्रा बगैर चुनाव या राजनीतिक मकसद के तो होती ही नहीं है। हालांकि कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जो यात्रा चल रही है उसका टारगेट राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं है, बल्कि लोकसभा के चुनाव तक पूरी हवा बनाने की है। ये विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा चुनाव तो हो ही रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी रहती है, बीजेपी कांग्रेस रहती है। वहीं अगर देखा जाए तो गुजरात में कांग्रेस लगातार बढ़त हासिल कर रहा है। 2012 है, फिर 17 है, ऐसा बढ़त वहां पर है कि 59 सीटों से लगातार 77 सीटें की। तो विधानसभा चुनाव पर तो ध्यान है ही नहीं, राहुल गांधी का भी नहीं है और प्रियंका गांधी और पार्टी आलाकमान जो खड़गे अध्यक्ष बनी है उनका भी ध्यान नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूरी जो हवा बन रही है, ये कहीं ना कहीं भारत को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसका पूरा मकसद लोकसभा चुनाव से निकाला जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक और एस ओझा कहते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके साथ ये अपनी बात रखते हैं कि राहुल गांधी के चुनावी राज्यों में ना जाना, यह बिल्कुल कम जाना राजनीतिक लिहाज से कांग्रेस के लिए बहुत सदी हुई रणनीति मानी जाती है। या तो वो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं या फिर जा ही नहीं रहे हैं। देखिए, बिल्कुल तो गए नहीं है अभी तक। अगर 2 राज्यों की बात करें तो गुजरात तो पहुंची नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंचे। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के चुनावी राज्यों में ना जाना या बिल्कुल कम जाना राजनीतिक लिहाज से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी और अच्छी रणनीति मानी जा सकती है। वो कह रहे हैं कि हालांकि ओझा का कहना है कि जो ओझा मैंने नाम लिया था, उनका कहना ये है कि भारत जोड़ो यात्रा की पूरी रणनीति बनाने वालों की क्या योजना रही होगी
वह तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी का चुनाव प्रचार के लिए ना पहुंचना ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी के लिए फिलहाल एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट करने जैसी स्थिति में है। वो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव में जाते और उसके परिणाम सकारात्मक नहीं आते तो राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़े होने लगते हैं। ये मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि उनके पार्टी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर वो किसी रैली में पहुंचते हैं तो उनकी पहुंचने के बाद सकारात्मक रिजल्ट सामने नहीं आता, सकारात्मक समीकरण नहीं बन पाता। अगर वो पहुंचते और हिमाचल प्रदेश अगर हार जाते हैं, गुजरात में हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरा जाता है कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका असर कहाँ मिला। अगर आप वहाँ रैलियां करते तो उसका असर कहाँ मिला, ये सवाल ऊपर खड़ा होता। तो यही नहीं, पूरा विपक्ष मिलकर राहुल गांधी और उनकी पूरी यात्रा को फेल कराने के मकसद से जुड़ जाता और पूरा विपक्ष यही बोलता कि देखिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, और भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद गुजरात में रैली करने के लिए और रैली का कुछ फायदा नहीं मिला, हार गए। इस प्रकार की हवा बनाई जाती और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फिर उन्हीं शब्दों से घोषित किया जाता है जिन शब्दों से अभी आज भी पुकारा जाता है कि देखिए वो वही के वही हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि पार्टी की स्थिति के बारे में पार्टी आला कमान को जानकारी नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी का पूरा फोकस भारत जोड़ो यात्रा पर ही बना रहा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर राहुल गांधी चुनावों में जाते और चुनावी रैलियों में शिरकत करते तो यह मान लिया जाता कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे तरीके से राजनीतिक है। ये पॉइंट मुझे थोड़ा अच्छा लगा। इस पॉइंट पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये कहा जाता, क्योंकि अभी एक छवि ये बन रही है कि भारत जोड़ो यात्रा इसलिए की जा रही है क्योंकि 70 साल में भारत कांग्रेस ने जो भारत के लिए किया है वो कहीं ना कहीं देश भुला चुका है इन 8 सालों में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से देश नाराज है। तो देश को अपने साथ खींचने के लिए और अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए, अपनी गलती को क्षमा प्रार्थी बनने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है, ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर वो भारत जोड़ो यात्रा का एक भी पहल अगर गुजरात हिमाचल में कर देते तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये खबर जरूर उठती कि भारत जोड़ो यात्रा का पूरा मकसद विधानसभा चुनावों को लेकर है। ये बिल्कुल बात बनती। कांग्रेस के नेताओं और भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाने वालों में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी और वरिष्ठ नेता यह नहीं चाहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हो तो वह भी मकसद साबित हो। यही वजह रही है कि फोकस करते हुए भारत जोड़ो यात्रा को एक अपनी दशा और दिशा देते हुए भी आगे बढ़ाया जाता रहा है। सियासी जानकार जटाशंकर सिंह भी मानते हैं कि कहते हैं कि यह बात बिल्कुल तय है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में चुनावी राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार करते या रैलियां करते और बड़े बड़े सम्मेलन में जाते, शामिल होते, तो जो उनका मकसद है कि भारत को जोड़ना है, भारत को जोड़ने की यात्रा और भारत को पूरी तरीके से कांग्रेसमय बनाना है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता। ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। और उसी में वो सवालिया निशान लगते उन पर बार बार कि भारत जोड़ो यात्रा कर ली, क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया, इस तरह के उन पर सवाल खड़े होते। दरअसल कांग्रेस ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो यही कहा कि कोई चुनावी यात्रा नहीं है, मतलब भारत जोड़ो यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है। इसलिए राहुल गांधी का यात्रा के दौरान युवाओं में जाना माना जाता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी चुनावों के लिहाज से ही इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम युवा उनके साथ शामिल हो रहे हैं, तमाम युवा उनसे बातचीत कर रहे हैं, रोजगार को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तमाम बातें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर इस यात्रा को चुनावी यात्रा घोषित कर देते तो कहीं ना कहीं ये यात्रा सफल नहीं होती। जितनी भीड़ आपको दिख रही होती, ये भीड़ आपको नहीं दिखती। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक जटाशंकर सिंह कहते हैं कि कांग्रेस भले यह कहती रही हो कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी तरीके के बड़े आंदोलनों का मकसद अंततः सियासी ही होता है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का मकसद और मंत्र सियासी ही है और चुनावों को जीतना ही है। लेकिन फायदे के लिहाज से राहुल गांधी का विधानसभा के चुनावों में ना जाना एक सही फैसला माना जा सकता है। ये बहुत बड़ी यहाँ पर खबर मैंने आपको दी है। आप क्या सोचते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं इसका क्या मकसद हो सकता है? पहले तो आज आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं। दूसरा हमें ये बताएं कि भारत जोड़ो यात्रा आखिर राहुल गांधी को क्यों करनी पड़ रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताएं। आज के लिए आज की बात में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दों को लेकर और आपसे बातचीत करते रहेंगे। बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज। बहुत शुक्रिया।